नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी वॉर्स चल रही है, भले वो इसराइल वर्सेस गाज़ा, हमास, हूती, हिजबुल्ला हो या फिर ईरान हो या फिर रशिया यूक्रेन की वॉर हो, सारी की सारी वॉर्स को चाइना फंड कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, इसके बारे में हम वीडियो के अंदर पूरी ढंग से जानेंगे। लेकिन उससे पहले लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अब जैसे कि हमने बात करी कि चाइना ये सारी वॉर्स को फंड कर रहा है, तो पहले इसराइल वाली वॉर पे आ जाते हैं। देखिए, इसराइल की जो वॉर चल रही है, ये पूरी दुनिया जानती है कि अगर आप इसराइल पे पत्थर फेंक के मारेंगे तो वो पहाड़ फेंक के मारेगा। लेकिन सडनली ऐसा क्या होता है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास की जचती है, वो इसराइल के अंदर घुस के एक बहुत बड़ा जेनोसाइड क्रिएट कर देता है। अब तक इसराइल ने आधे से ज़्यादा गाजा को सपाट कर दिया है, ऊपर हिजबुल्ला को खत्म कर दिया है, नीचे यमन के अंदर हूतीस को खत्म करने की कोशिश कर दी है, और जितने भी इनके बड़े बड़े लीडर्स थे सबको मार दिया है। भले वो अगर ईरान के अंदर हो, वहाँ पे जाके मार दिया है, भले वो क्या बोलते हैं हिजबुल्ला के जितने भी लीडर्स हैं ऊपर, वो उनके सारे लीडर्स को मार दिया, आने वाले जो लीडर्स बनने वाले थे उनको भी मार दिया है। इनफैक्ट हमास के जितने भी लीडर्स थे जिन्होंने इस प्लान को, जो इस जेनोसाइड को एग्जीक्यूट किया था, जो इसके अंदर मास्टरमाइंड थे, उन सबको इसराइल ने मार दिया है। लेकिन फिर भी ये वॉर कंटिन्यू है। आज भी हिजबुल्ला, हूती और हमास जो है इसराइल के ऊपर अटैक करते जा रहे हैं। आज भी हम इस डर में हैं स्टॉक मार्केट की क्रैश के चक्कर में कि भैया कब इसराइल जो है ईरान के ऊपर अटैक करेगा और कब ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि ईरान ने भी इसराइल के ऊपर 100 से ज़्यादा मिसाइल फेंक दी थी, भले उसके अंदर एक भी इसराइल का आदमी ना मरा हो, लेकिन फिर भी अभी भी हमें ये डर है कि कब इसराइल जो है ईरान के ऊपर हमला करेगा और वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट जो है क्रैश हो जाएगी। रिसेंटली यूएसए के वहां से एक रिपोर्ट भी लीक हो गई थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि इसराइल जो है ईरान पे हमला करने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया है। वो रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें तो निकल के सामने नहीं आई, लेकिन पता चल गया था कि हाँ, इसराइल जो है ईरान पे हमला करेगा। लेकिन फिर से हम घूम कर यही आ जाते हैं कि चाइना इन वॉर्स को क्यों फंड कर रहा है। देखिए, पहला रीजन आता है IMEC कॉरिडोर, जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसकी बात जो है G20 के अंदर शुरू हुई थी, जो इंप्लीमेंट भी होने वाला था, एकदम से उसके ऊपर पॉज लग जाता है। क्योंकि इसराइल भी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ही एंड पॉइंट है जहां पर एशिया खत्म हो जाएगा, मिडिल ईस्ट खत्म हो जाएगा और फिर आप जो है यूरोप से कनेक्ट कर पाएंगे। वहां पर अडानी द्वारा खरीदा हुआ एक पोर्ट भी है, जिसको हम हाइफा पोर्ट कहते हैं। उसके आसपास भी आप देखेंगे कि न्यूज आ रही है कि हिजबुल्ला ने जो है हाइफा पोर्ट के आसपास जो है हमले करना शुरू कर दिए हैं, वहां पर जो है वो मिसाइल दाग रहा है। ये सारी चीजें जो है चाइना कर रहा है, जिससे चाइना का जो CPEC है वो काउंटर ना हो, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो काउंटर ना हो, जिससे वो जो है जितना भी पैसा उसने लगाया है, जितना भी पैसा उसने बाकी देशों को फंड करा है, उनकी ज़मीनें जो है ज़बरदस्ती हड़पी है, उनको जो है लोन दिए हैं, डेट ट्रैप में फंसाया है, वो वेस्ट ना चला जाए। क्योंकि IMEC जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने का बेस्ट एग्जाम्पल है, उसको वो बहुत अच्छे से काउंटर कर सकता है। लेकिन यहीं पर अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ जाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि रशिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, रशिया इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी चाइना जो है उसको प्रॉपर तरीके से फंड कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर रशिया पर जितने सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो कलेक्टिवली अगर हम नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक, सीरिया, जितने भी देशों के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगा रहा है, कलेक्टिवली उनको भी मिला लेना, उससे ज़्यादा सैंक्शंस सिर्फ और सिर्फ रशिया पे लगे हुए हैं। यहाँ तक कि कोई डिजिटल कंपनी हो गई, या फिर मैकडॉनल्ड्स हो गया, या फिर कोई आइसक्रीम की कंपनी हो गई ना यूएस की, या फिर जो प्रो वेस्ट है, वो भी रशिया के अंदर अब ऑपरेट नहीं कर रही है, वो भी उन्होंने पूरी तरीके से पुल आउट कर लिया। लेकिन चाइना जो है रशिया को प्रॉपर बैकअप दे रहा है, भले वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो गया या फिर किसी और चीज़ के मामले में हो गया। वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर कोई गिरावट नहीं आई है, क्योंकि रशिया और चाइना साथ में हाथ बढ़ा के जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब चाइना रशिया को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहा है, इसका बेस्ट और एक लौता एग्जांपल ये है क्योंकि चाइना चाहता है कि यूएसए के दोनों हाथ जो है, जो पहला हाथ ईरान के अंदर अटका हुआ, इसराइल के अंदर अटका हुआ है सॉरी, और दूसरा हाथ जो है यूक्रेन के अंदर अटका हुआ है, वो अटका ही रहे, जिससे जो है चाइना फोकस कर पाए ताइवान के ऊपर, क्योंकि उसका कंप्लीटली फोकस ताइवान पर है। आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली जो है इंडिया और चाइना के बीच में LAC के ऊपर जो अग्रीमेंट्स थे वो भी साइन कर लिए गए। एकदम से ऐसा क्या हो रहा है, पहले तो 20 राउंड तक की मीटिंग चल रही थी, लेकिन एकदम से क्यों? क्योंकि चाइना इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है कि अभी यही बहुत अच्छा समय है ताइवान को अपने अंदर वापस ले लेने का। जो ताइवान का इशू चलता रहता है, यूएसए काउंटर करना चाहता है चाइना को, वो खत्म हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि यूएसए अभी बहुत ज़्यादा बिजी है यूक्रेन और इसराइल के अंदर। वो अब इतने रिसोर्सेज, इतनी मिलिट्री ताइवान को बचाने के लिए नहीं बेच सकता है। वहीं साइमल्टेनियसली बोनस पॉइंट अगर निकल के मैं आपके यहाँ पे सामने लेकर आता हूँ, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में भी यहाँ पर अभी अनबन देखी जा सकती है। नॉर्थ कोरिया ने बहुत ढंग से ये ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही साउथ कोरिया के ऊपर हमला करना शुरू कर देंगे, अटैक कर देंगे। इसी के साथ साथ अगर हम इसे देखें तो नॉर्थ कोरिया ने जो साउथ कोरिया के ऊपर जो लिंक होती है, जो रोड जाती हैं, उन रोड्स को भी नॉर्थ कोरिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। अगर नॉर्थ कोरिया एयर अटैक कर देता है, मिसाइल फेंक देता है साउथ कोरिया के ऊपर, तो साउथ कोरिया की आर्मी जो मिलिट्री है वो नहीं जा सकती, क्योंकि वो रोड ही नॉर्थ कोरिया ने डिस्ट्रॉय कर दी है। और ये सब ग्रैंड मास्टर प्लान है मिस्टर पुतिन का और मिस्टर शी जिनपिंग का, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय पे यूएस जो है यूक्रेन और इसराइल में कंप्लीटली डिप्लॉयड है, और जो बाकी उसके नेशंस है, भले वो जापान
हो गया, ताइवान हो गया या साउथ कोरिया हो गया, वो वहाँ पर उनकी मदद करने बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो ये जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो चेस बोर्ड की बात निकल कर आ रही है, चेस इंडिया ने ही इन्वेंट किया है, ये कोई नहीं भूल सकता। इसलिए इंडिया हर मामले के अंदर न्यूट्रल है। हम किसी को ना ही प्रो इसराइल हैं कि भाई हमने इसराइल को जो है मिलिट्री भेज दी वहाँ पर हमने हमारी, या फिर हमने उसको वेपन्स दे दिए, नहीं ऐसा भी नहीं है। ना ही हम इसराइल की आलोचना कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम कोई खुलकर इसराइल की आलोचना भी नहीं करते हैं। हम हर जगह पे न्यूट्रल खेलना शुरू कर रहे हैं। हम रशिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं पर हम यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम गाजा के अंदर भी मिलिट्री एड, मेडिकल एड भेज रहे हैं तो वहीं पर हम इसराइल के अंदर भी जो है वहाँ पर उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम ताइवान को भी सपोर्ट करते हैं तो हम चाइना के साथ जो LAC पर अग्रीमेंट्स भी साइन कर रहे हैं। हम प्रॉपरली हर चीज़ को न्यूट्रली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर चाइना जो है, मैंने आपको बताया ना, वो चाहता है कि USA इन्वॉल्व रहे इन दो वॉर्स के अंदर। अगर USA इन्वॉल्व रहेगा तो USA का बिल्कुल भी फोकस नहीं हो पाएगा ताइवान के ऊपर, और जब ताइवान के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है तो चाइना फटाफट से ताइवान को अपने अंदर ले लेगा। क्योंकि चाइना नहीं चाहता है, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन में अटक गया, रशिया के लिए यूक्रेन खत्म करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, वो तुरंत कर सकता था। लेकिन जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के अंदर अटक गया, जस्ट बिकॉज कि वेस्ट ने यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उस तरीके से चाइना जो है ताइवान के अंदर बिल्कुल नहीं अटकना चाहता है। इसलिए चाइना ने जो है सारे हाथ खड़े कर लिए, इंडिया से चीज़ें सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया है। मोदी जी शी जिनपिंग की मीटिंग हो चुकी है, और अब जो है हो सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये दोनों वॉर्स तो खत्म हो जाएगी, 2025 के अंदर दोनों वॉर्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर हमला कर दे और ताइवान को अपने अंदर ले ले। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।